अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार सी डिश लेकर आई हूँ, चिकन टिक्का बिरयानी। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल में 4 चमचे दही शामिल कर लिया है। 4 टेबल स्पून मैंने दही लिया है। इसमें मैं शामिल करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, यानी कि 2 चमचे मैंने कश्मीरी लाल पाउडर ले लिया है और 1 चमचा मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ले लिया है। इसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ इसमें नमक, 2 टीस्पून नमक। नमक के बाद 1 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला लिया है और तकरीबन मैं इसमें अब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है मैंने। 3 टेबल स्पून लेमन जूस। आप इन मसालों को अच्छी तरह देख लीजिए कि कौन सी चीज़ टेबल स्पून में है और कौन सी टीस्पून में है। टेबल स्पून बड़ा चमचा होता है, टीस्पून छोटा चमचा होता है। तो नमक मैंने बड़े चमचे से डाला था, बाकी लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने बड़े चमचे से इस्तेमाल किया है टेबल स्पून, और मसाले मैंने टीस्पून में लिए हैं। हमारे पास ये चिकन है, तकरीबन 1.5 किलो चिकन लिया है मैंने, जिसको बड़े बड़े पीसीज में मैंने इनको कट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इन पीसीज में भी मैंने कट लगा लिए हैं। अब हम इन चिकन के इन पीसीस को मसाले में डाल के मैरिनेट करेंगे। मैंने चिकन के बड़े बड़े पीसीस लिए हैं और मैं इनको मैरिनेट कर रही हूँ। इनको अच्छी तरह से इन पे मसाले लगा देंगे हाथ की मदद से, और जो मैंने इनमें कट लगाए हैं उन कट में भी अच्छी तरह से मसाले को फिल कर देंगे। मैरिनेशन के बाद मैं इसको, आप चाहें तो किसी कपड़े से ढक सकते हैं या प्लेट से ढक सकते हैं। मैंने इसको प्लास्टिक शीट से रैप कर दिया है और मैं इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। आप इसको चाहें तो 4 से 5 घंटे फ्रिज में रखें, या अगर सर्दियों का मौसम है तो बाहर भी रख सकते हैं। इसके बाद मैंने एक कढ़ाई ले ली थी और उसमें मैं ऑयल डाल दिया है फ्राई करने के लिए। तकरीबन 5 घंटे हमारे गुजर चुके थे। उसके बाद मैं मैरिनेशन के बाद अब मैं तमाम पीसीस को फ्राई करूँगी ऑयल के अंदर। मैं इनको डीप फ्राई कर रही हूँ तमाम पीसीस को। ये देखिए, इनको तकरीबन तेज़ आंच पर हमें फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हमें बहुत देर तक नहीं करना, बस तेज़ आंच पे हमें करना है। जब तक ये बस फ्राई हो जाए हम इनको फ़ौरन निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने तमाम पीसीस फ्राई कर लिए हैं चिकन के। मेरा चिकन फ्राई हो चुका है। अगर कोई डीप फ्राई करना नहीं चाहता तो आप थोड़े से ऑयल में तमाम चिकन के पीसेस को डाल के और हल्की आंच पर इसको आप स्टीम में भी इसको पका सकती हैं, इसको कुक कर सकती हैं। उसके बाद आप मज़ीद आगे स्टेप में इसको यूज़ कर सकती हैं। अगर आप डीप फ्राई नहीं करेंगे तो थोड़े से ऑयल में आप इसको अच्छी तरह से पका लें, यानी स्टीम में जिस तरह हम चिकन को पकाते हैं उस तरह आप पका सकती हैं इसको ढककर। तो ये तरीक़ा भी आप कर सकती हैं, इस तरीके से भी आप इस चिकन को कुक कर सकती हैं। अब हम एक कुकिंग पॉट ले लेंगे। उसमें मैंने तकरीबन 1.5 कप जो है ऑयल डाल दिया है मैंने इसमें, और मैंने इसमें 2 प्याज जो है वो स्लाइसेस करके डाल दी है। अब हम इस प्याज को ऑयल में अच्छी तरह फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। हमें प्याज को ब्राउन करना है, जिस तरह हम बिरयानी की प्याज को फ्राई करते हैं इस तरह हमें इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। ये देखिए, मेरी प्याज फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें से थोड़ी प्याज निकाल लूँगी। आगे जो हम आखिर में गार्निशिंग करते हैं, प्याज ऊपर से डालते हैं बिरयानी में, उसके लिए मैंने थोड़ी सी प्याज निकाल ली है और तक इसमें बाकी प्याज इसमें रहने दी है। अब मैं इसमें कुछ गरम मसाले शामिल करूंगी, जिसमें तकरीबन 1 बड़ा चमचा ज़ीरा, 1 छोटा चमचा मैंने साबुत मिर्चें ली हैं, आधा चमचा लौंग ली है, दालचीनी के 2 टुकड़े हैं मेरे पास, और मेरे पास जो है वो बादियान के 3 फूल हैं। इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह इसमें फ्राई करेंगे। इसमें तकरीबन 3 से 4 बड़े चमचे जो है लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। ड्राई मसालों को भूनने के बाद हम इसमें लहसुन अदरक शामिल करेंगे। अब हम इनको अच्छी तरह से थोड़ी देर तक हम इनको फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर। मैंने 5 टमाटर काट लिए थे। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर को अच्छी तरह फ्राई करेंगे इसके अंदर। टमाटर शामिल करने के बाद हम टमाटर को अच्छी तरह पकाएंगे। इसमें हम कुछ मसाले भी शामिल करेंगे। ड्राई मसाले शामिल करेंगे। 2 चमचे मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है, 1 छोटा चमचा हल्दी है और धनिया पाउडर है और 2 चमचे नमक है।
ये तमाम मसाले हम इसमें डाल देंगे और टमाटर के साथ मसालों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। टमाटर हमें जब तक पकाने हैं जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए टमाटर हमारे। इसके बाद मैंने तकरीबन जो है वो 1.5 पाव दही ले ली थी। 1.5 पाव दही मैं इसमें शामिल करूँगी। तकरीबन मेरे पास 375 ग्राम जो है वो दही है, वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब मैं दही को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लूँगी और इनको पकाऊंगी थोड़ी देर तक। जब मसाले हमारे अच्छी तरह थोड़ी देर पक जाएंगे, हमें इनको 5 मिनट तक मसालों को अच्छी तरह पकाना है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैंने जितने भी चिकन फ्राई किया था, मैंने पीसेस फ्राई किए थे चिकन के, वो तमाम चिकन के पीसेस मैं इसमें शामिल कर दूँगी मसाले के अंदर, क्योंकि चिकन हमारा अभी फुली डन हुआ नहीं था, हमने सिर्फ फ्राई किया था। अब हम मसाले में भी इसको अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि मसालों का फ्लेवर भी इसमें आ जाए। ये देखिए, हमने जब चिकन की मैरिनेशन की थी तो उसका जो मसाला बच गया था वो भी मैं इस मसाले में शामिल कर दूंगी, ताकि चिकन के साथ साथ मसालों के साथ ये मसाला भी अच्छी तरह से कुक हो जाए और तमाम मसालों का फ्लेवर इसमें शामिल हो जाए। तमाम मसाले हमने इसमें शामिल कर दिए हैं, चिकन भी शामिल कर दिया है। अब इसको हम हल्की आंच पर जो है वो अच्छी तरह से ढककर रख देंगे ताकि ये मसालों के साथ चिकन हमारा अच्छी तरह से पक सके। तक हमारा चिकन पक रहा है, हम कुछ मसालों को पीस कर रख लेंगे, जिसमें हमारे पास जायफल, जवतरी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची हैं कुछ, आप देख सकते हैं। इन मसालों को मैं ग्राइंडर में पीस कर एक तरफ रख लूँगी। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, हमारा चिकन हल्की आंच पे पक चुका है अच्छी तरह से। अब मैंने एक कटोरी इसमें रख दी है और 2 कोयले मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिए थे। कोयलों को मैंने आंच पर अच्छी तरह से इनको बिल्कुल रेड कर लिया था कोयलों को। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसमें देखिए आप मैं किस तरह से इसको धुआं दे रही हूँ पूरे मसाले को। अब मैंने इसको फ़ौरन से इसका जो है वो कवर कर दिया है इसको मैंने, ताकि जो स्मोक का फ्लेवर है वो पूरे मसाले में अच्छी तरह से चिकन में आ जाए। क्योंकि हम चिकन टिक्का बिरयानी बना रहे हैं, हम चिकन को स्मोक दे रहे हैं ताकि इसमें स्मोकी फ्लेवर आए। अब मैंने अपना एक भगोना ले लिया, बड़ा सा मेरा बिरयानी का भगोना है ये। इसमें मैंने ऑयल डाला है थोड़ा सा, तकरीबन 3-4 चमचे में इसके ऑयल डालूंगी। पहले मैंने तकरीबन 1.5 किलो चावल जो है वो बॉईल करके रख लिए थे। अब मैं उनको आधे चावलों की तह पहले मैं इसमें लगा दूंगी। मैंने तकरीबन 1.5 किलो बासमती चावल लिए थे, जिनको मैंने आधा घंटा पानी में भिगो के इसमें नमक डाल के और ऑयल डाल के मैंने बॉईल कर लिए थे। अब हम चावल और जो मसाला हमने बिरयानी का बनाया है उसकी तह लगाएंगे। पहले मैंने आधे चावल इसमें डाल दिए हैं। देखिए मेरे पास बिरयानी का एसेंस है और मैंने थोड़ा सा फूड कलर लिया है, इसमें एसेंस को शामिल करके और थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूँगी मैं, और इसका लिक्विड बनाकर मैं स्प्रिंकल कर दूँगी इस पर चावलों पर। इस तरह से मैं इस पर चावलों पर छिड़क दूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा मैंने पुदीना और हरी मिर्चें ली हैं, थोड़ा सा मैंने उनको काट लिया है। पुदीना हरी मिर्चों को मैंने वो डाल दिया है चावलों पर। इसके बाद हमने चिकन का जो मसाला बनाया था, तो मैंने चिकन के पीसीस तो निकाल के अलग रख लिए ट्रे में, और मसाला मैं इस पर डाल दूंगी। क्योंकि चिकन के पीसीस बहुत बड़े बड़े थे, एकदम से हम डालते तो वो सारा हमारी चावलों की तह ख़राब हो जाती। तो मैंने चिकन के पीसीस अलग ट्रे में निकाल लिए थे और मैं मसाला जो है वो चावलों पर इस तरह से डाल रही हूँ। हम इसकी मसाले की तह लगा रहे हैं चावलों पर। हमने मसाला जो है चावलों पर डाल दिया है। इसके बाद देखिए मैंने चिकन जो मैंने अलग से निकाल लिया था चिकन के पीसेस, वो भी मैं इस पर डाल रही हूँ। ये देख सकते हैं चिकन के तमाम पीसेस मैंने मसाले पर डाल दिए हैं, और जो मसाला इस पर ट्रे पे लगा था वो भी मैं इसको अच्छी तरह से इस पर समेट के सारा डाल दूँगी। इस पर हम कोई मसाला थोड़ा सा भी ज़ाया नहीं करेंगे, हमने सब मसाला इस पर डाल दिया है चिकन पे। अब जो मैंने मिक्सचर पीसा था जायफल, जवतरी का, छोटी बड़ी इलायची का, अब वो हम मिक्सचर जो है वो इस पर डाल देंगे। मैंने ग्राइंडर में जो मिक्सचर मैंने आपको बताया था, जायफल, जवतरी, छोटी बड़ी इलायची, मैंने ग्राइंडर में पीस कर रख ली थी, तो मैं इस पर जो है वो अच्छी तरह से इसको स्प्रिंकल कर दूंगी। ये हमारी चावलों के साथ मसाले की तह लग गई। अब जो आखिर में हमारे आधे चावल बचे थे, अब हम वो आधे चावल इस पर डाल देंगे, बाकी के बचे हुए चावल। देखिए मैंने बासमती चावल लिए हैं बिरयानी बनाने के लिए, जिनको मैंने बॉईल कर लिया था। इसमें अभी एक कनी बाकी है चावलों में, ये फुली डन नहीं है चावल, थोड़ी सी इसमें कसर रह गई थी, तो मैंने इनको
इनको स्ट्रेन करके रख लिया था चावलों को। अब चावल के बाद हमने फिर वही फूड कलर जो हमने मिक्स करके रखा था, अब हम चावलों पर इसको इसी तरह छिड़क देंगे। फूड कलर डालने के बाद हम इसको ढककर रख देंगे दम लगा के। तकरीबन 5 मिनट हम तेज़ आंच पे रखेंगे। उसके बाद आंच को हम स्लो कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। हमने फूड कलर डाल दिया चावलों पर। अब हम ढकना ढक के इसको दम पर रख देंगे। पहले 5 मिनट हम इसको तेज़ आंच पे रखेंगे। मैंने इसको तवे पे रखा है, लोहे का तवा है। तो व्यूअर्स 20 से 25 मिनट हो चुके थे। अब मैं ढकना हटाकर देखती हूँ। ये देखिए मेरी बिरयानी तैयार हो चुकी है। अच्छी तरह से इसके चावल भी गल गए थे। ये देखिए इसकी तह मैं अब इसको चलाकर देख रही हूँ चमचा, देखिए आप देख सकते हैं। अब हम इसको बिरयानी के चावलों को मिक्स कर लेंगे। हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त स्टीम निकल कर आ रही है इसमें से। बिरयानी तैयार हो चुकी है। इसको बहुत एहतियात के साथ अब निकालेंगे, इसके पीसीस को, चिकन के पीसीस को और बिरयानी के चावलों को भी। तो हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। आइए इसको सर्व करते हैं। तो व्यूअर्स मेरी मज़ेदार चिकन टिक्का बिरयानी तैयार है। ये बिरयानी मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जिन्होंने मुझसे फरमाइश की थी कि हमें बिरयानी बनाकर बताएं और हमें आपकी बिरयानी का इंतज़ार है। तो मज़ेदार सी चिकन टिक्का बिरयानी हाजिर है और इसके साथ मैंने मज़ेदार सा दही का रायता भी बना लिया था। तो उम्मीद है आप सब लोगों को मेरी बिरयानी की रेसिपी पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई डिश के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।